अलैकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम फर्स्ट ईयर मैथ्स में एक्सरसाइज 3.4 की टाइप नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप नंबर 6 जो है हमारे पास दो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 20 और 21। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे। लास्ट के 7 क्वेश्चन रूट के अंदर दिए हैं और इन 7 क्वेश्चंस के अंदर कोई सिस्टम ये है कि टाइप नंबर 6 हम 20 और 21 क्वेश्चंस को कह रहे हैं और ये दोनों एक जैसे, और एक जैसे होने के तहत हम आगे जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आपने सुना है कि एक तीर से दो शिकार। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसी क्वेश्चन के जरिए आगे के 18, 23, 25 क्वेश्चन भी बआसानी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉम्पोनेंट का निशान मैंने डाला हुआ है, जिसका मतलब है कि ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं, 20 और 21, बाकी के इसी से ही मिलते जुलते। तो हम लोगों ने करना क्या है, इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा जिससे आपको बात वाज़ेह हो जाएगी कि जैसे एक ट्रेन कराची से लाहौर तक जाती है, ठीक है, और उसी में हैदराबाद भी आता है और मुल्तान भी आता है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 20 और 21 बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कराची की सवारी लाहौर तक जा रही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 18, 23, 25 ये इस टाइप के हैं कि ये हैदराबाद से ट्रेन में बैठेंगे और मुल्तान उतर जाएंगे। तो आप क्या समझे, मतलब कि अगर कराची से लाहौर वाला यानी कि ये क्वेश्चन पूरा कर ले तो उसी में ही वो क्वेश्चन कवर हो जाता है। अगर बात समझ आती है तो वेरी गुड, नहीं आती तो मकसद है आपका क्वेश्चन समझना और हम आपको समझा रहे हैं। टाइप नंबर 6 के अंदर सबसे पहले याद रखें कि रूट के अंदर क्वेश्चन होता है, ये जैसे कि रूट में दिया हुआ है, और टाइप नंबर 6 तब बोलेंगे जब हमें रूट के अंदर दो टर्म आपकी सेम हो। तो यहां देखिए 2x² + 3x लिखा है, इधर भी 2x² + 3x लिखा है। इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म दोनों रूट्स के अंदर सेम है। तो ये टाइप नंबर कौन सी होगी, 6। तो याद रख लें कि टाइप नंबर 6 में रूट के अंदर दो टर्म आपकी सेम होंगी, और इसका तरीकाकार आपको समझा रहे हैं कि किस तरह होगा कि हम सबसे पहले इन दोनों टर्म को लेट कर लेंगे किसी भी डिफरेंट वेरिएबल से, जैसे कि y के इक्वल हम इसे सपोज कर लेते हैं 2x² + 3x, और जैसे कि हमने पहले भी किया है इसे शक्ल नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। और हमें अब क्या करना है कि इन दोनों की जगह y रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो क्या हो जाएगा, y+ का 4, और इसी तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा y+ का 9 = 5। तो अब जिस तरह की शुरू में बात हुई थी कि ये दोनों टाइप नंबर 6 है, तो यहाँ पे अब इन क्वेश्चंस के बारे में बात करनी है। वो बात यह है कि यहां से हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो तरीकाकार होगा क्वेश्चन नंबर 18, 23 और 25। यानी कि अब हैदराबाद आ चुका है भाई, ये कराची था तो ये हैदराबाद है। तो यानी कि यहां से हम इस क्वेश्चन को जो करेंगे तो वो 18, 23, 25 का तरीकाकार होगा, ठीक है। लिहाजा इसका डिस्टेंस लेंदी है क्योंकि ये कराची से लाहौर तक जाएगा, जबकि ये सवारी अभी अंदर आई है और जल्दी ही उतर जाएगी। तो आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन का एंड कहाँ पे होगा। अच्छा, याद रहे कि 18, 23, 25 क्वेश्चन सपोज नहीं होते, यानी लेट नहीं किए जाते। जैसे ये 20, 21 था, ये लेट किया गया, लेकिन इसे लेट करना नहीं होता। तो लिहाजा इन्हें अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करें तो बगैर सपोज किए जाते हैं। इसीलिए इसको हम कोई टाइप नहीं कह रहे, क्योंकि इसमें कोई सपोजिशन नहीं है, वरना इसको भी हम एक टाइप कह देते हैं। लिहाजा एक बात और याद रखें कि इस टाइप के आपने क्वेश्चन मैट्रिक क्लास में भी किए हैं,
लेकिन वहां दो टर्म थी, 1 और 2, या तो दोनों रूट में थी या कोई एक रूट में थी, तो स्क्वायरिंग एक बार की जाती थी। लेकिन अब चूंकि 3 टर्म है 1 2 3, अगर तीनों रूट में हो या कोई भी 2 रूट में हो तो याद रखेंगे इसकी स्क्वायरिंग 2 बार होती है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, बेशक के प्रैक्टिस करते हैं, समझ किसको कहते हैं, इन्हीं बातों कि किस टाइम हमें क्या करना होता है, किस टाइम हमें क्या करना होता है। तो क्या बताया कि यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन, इसमें 3 टर्म्स हैं, और जब आपके पास 2 टर्म रूट में हो या तीनों हो, उसकी हमेशा स्क्वायरिंग 2 टाइम होगी। तो अभी हम इसकी स्क्वायरिंग फर्स्ट टाइम करते हैं, और याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 18, 23, 25 यहां से स्टार्ट होंगे, और अपना 20 तो चल ही रहा है अपना क्वेश्चन। तो यहां पे हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला लग गया, y प्लस 4 है रूट के अंदर, और यहाँ y प्लस 9 है, और फॉर्मूला कौन सा लगा हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूले के जरिए क्या होगा कि यहाँ पे हम इसका रूट हटाएंगे a का स्क्वायर, क्योंकि हमें ये रूट को हटाना होता है इसमें, और इसीलिए ये फॉर्मूला ऑपरेट होता है। अब 2ab है, हम डायरेक्ट लिख लेंगे, a हमारे पास y प्लस 4 है, और इसी तरह b हमारे पास y प्लस 9 है, और फिर b का स्क्वायर होता है, b हमारे पास रूट y प्लस 9 है, और स्क्वायर पे इसका रूट हट जाएगा और हम हटा देते हैं, लेकिन 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये इसका रूट कैंसिल हो गया, ये भी रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पे y प्लस 4 आ चुका है। और जबकि थोड़ा सा अगर आपने टाइम बचाना है तो दोनों रूट के अंदर लिखे हुए हैं, आप एक ही रूट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मकसद ये कि आपका टाइम सेव हो जाए। तो y स्क्वायर, और यहां से 9y, और यहां से 4y, यानी कि 13y आपके पास आ गए। इसी तरह प्लस 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 9 4 36 आ चुका है हमारे पास, और यहाँ पे रूट से वैल्यू बाहर निकल के y प्लस 9 हो जाएगी, और 25 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, क्योंकि प्लस माइनस होगा, और इसका कांस्टेंट चूंकि यहाँ पे भी मौजूद है, ताकि हम एक स्टेप अपना कवर कर लें। और अब आप ये देखें कि y 1y और 1y कितने हो गए, 2y हो गए, और इसी तरह 4 9 प्लस के 13 होते हैं, 25 में से निकालें तो माइनस के 12y आपके पास नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 2 अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखें कि यहां पे हमारे पास इस जगह पे हमारे पास 2y है, और यहां पे ओनली 12 लिखे हुए हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने इसको मिटा दिया, वो मुझे डाउटफुल हो रहा था। तो लिहाजा यहाँ पे माइनस के 12 है, और बीच में ज्यादा गैप ना दीजिएगा, प्लस 2 अंडर रूट की जो वैल्यू है, जैसे कि शुरू में बात कही थी कि इसकी स्क्वायरिंग 2 बार होती है। अब हम ये करेंगे कि ये लेफ्ट पे रहने देंगे और ये दोनों राइट पे ले जाएंगे, लेकिन ये याद है कि हर क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन यहाँ पे ये 2 है, और इन दोनों में से 2 कॉमन आगे कैंसिल कर दिया जाएगा। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, जहां हो सके आप कैंसिल करते हैं इसको। तो लिहाजा यहां पे लिखा हुआ है 2 अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, और इक्वल टू के बाद आपका 2 कॉमन के बाद क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये माइनस का 12 था, वहां जाके प्लस का होगा, 2 कॉमन लिया हुआ है 6 आ जाएगा, और ये 2 कॉमन लिया हुआ है और प्लस है तो उधर जाके माइनस का y हो जाएगा। अब आप फर्दर देखिए आगे
कि हमारे पास इस 2 से हमने इस 2 को कैंसिल कर दिया, और कैंसिल के बाद अब जैसे कि बोल रहा था इसकी सेकेंड टाइम स्क्वायरिंग होगी, तो अब यहां पे हम लिखेंगे अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अगेन स्क्वायर हम बोथ साइड करेंगे इसका, और यहां पे y स्क्वायर प्लस 13y, हमें बेसिकली रूट से वैल्यूज को बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तो रूट से बाहर वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। इसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला परफॉर्म करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 36, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो 12y और प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें हमें यहाँ पे सिलसिला क्या करना है कि हमें इस क्वेश्चन में बहुत एक ज्यादा फायदा हो गया कि हमारे पास ये y स्क्वायर दोनों साइड सेम क्वांटिटी है, कैंसिल हो गया, और 36 भी कैंसिल हो गया। तो इससे हमें यह फायदा हुआ कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी। लीनियर मतलब y की पावर जिसकी 1 है। अगर क्वाड्रेटिक बनती तो इसके 2 आंसर आते, फिर बारी बारी हमें 2 आंसर से मजीद वहां वैल्यू रख के हम 4 आंसर निकाल रहे होते। तो लिहाजा इस क्वेश्चन का शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों में ही चांस बन सकता है। तो लिहाजा अब y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का 12 इधर आके प्लस का 12 y हो गया, और यहाँ पे 0 आया तो 25 y इज इक्वल टू 0, y 0/25। तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई। लेकिन ये क्वेश्चन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन जो आपके क्वेश्चन नंबर 18, 23 और 25 हैं, अगर ये क्वेश्चन होते तो चूंकि ये विदाउट सपोज होते तो ये इसका आंसर आ जाता। चूंकि अभी ये स्क्वायर कटने की वजह से एक आंसर आया, वरना 2 भी आ सकते थे। और यहाँ पे आपके 18, 23, 25 आंसर खत्म हो जाएंगे। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन 20 एक लेंथी क्वेश्चन है, जो इसके बाद हम इस y की वैल्यू रिलेशन नंबर 1 में रखेंगे, और फिर आपको बताते हैं कि उससे हमारा x के जो आंसर आते हैं वो क्या। तो हमारे पास जो y का आंसर आया है वो 0 है। जो हमने नंबर 1 में वैल्यू रखनी है, जो हमने नोट किया हुआ है, क्योंकि एक्चुअल हमारा वेरिएबल जो है वो x है, और y जो सपोज वेरिएबल का आंसर आया वो 0 आया है, जो कि हमने अपने सपोज में नंबर 1 शक्ल में y की जगह 0 रखा है। और 0 रखने के बाद देखें हमें एक फायदा हो गया। वो फायदा ये हो गया कि हमारे पास ये 2 टर्म है, और थर्ड टर्म हमारी 0 आ रही है, जिसकी वजह से मिडल टर्म ब्रेक किए बगैर डायरेक्ट आसानी से हमारे 2x के आंसर आ जाएंगे। हम इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया है, ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 आया, और आपको मालूम है कि हम दोनों को 0 के इक्वल लेते हुए आप x की वैल्यू निकालेंगे। ये डायरेक्ट 0 आ गया, ये भी आंसर है। अगर आपके जहन में फौरन आए 0 कोई आंसर नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। अगर एक फुटबॉल मैच होता है और उसमें कोई गोल नहीं होता तो 0-0 गोल होता है, तो क्या आप ये कहेंगे मैच ही नहीं हुआ? तो ऐसा नहीं है, 0 भी आंसर है। ठीक है। और यहाँ पे बहुत से बच्चे टेक्निकल मिस्टेक भी कर जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि x कभी भी नीचे ला के इसको 0 नहीं करना, बल्कि x हमारे वेरिएबल्स हैं, इनके आंसर्स हमें चाहिए होते हैं। यहाँ अगर x के ऊपर स्क्वायर है तो x के 2 आंसर आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। अब ये हमारे पास 0 आ चुका है, तो सेकंड हमने जब निकाला है तो +3 उधर जाके -3 और 2 डिवाइड होगा, तो सेकंड हमारे पास आंसर x की वैल्यू -3
2 आ गई। अच्छा, अब ये आंसर को हम S1 S2 नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पहले आंसर जो कि रूट में दिया है तो वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी कि ये आंसर आया, इक्वेशन को वेरीफाइड करते हैं कि नहीं करते। वेरीफाइड करेंगे तो ये आंसर लिखे जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये सॉल्यूशन सेट नहीं काउंट होंगे। तो लिहाजा दोनों आंसर अगर वेरीफाइड हो रहे हैं दोनों लिखे जाएंगे, अगर एक हो रहा है तो एक लिखा जाएगा, दूसरा नहीं लिखा जाएगा। तो अब हम इसकी वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं और आपको वेरिफिकेशन भी फटाफट समझा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 को हमने वेरीफाइड किया है, यहाँ पे वेरिफिकेशन कर ली है इसको। यहाँ पे हमने x की वैल्यू जो हमारे पास 0 और सेकंड वैल्यू -3/2 आई थी, हमने एक क्वेश्चन के अंदर रख के दोनों वैल्यूज को वेरीफाई किया। जैसे कि पहले आपको बताया था कि अगर 0 वैल्यूज आती है तो क्वेश्चन में हमें काफी आसानी होती है। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था, दोनों 0 हो गए। सिर्फ प्लस का 4 आ गया जो कि रूट से बाहर निकल के 2 आ गए। इसी तरह ये भी दोनों 0 हो गए और 9 आने के बाद ये रूट से निकल के 2 आया और ये रूट से निकल के 3 आ गया और 3 और 2 5, हमारी दोनों साइड 5 आए। तो ये वेरीफाइड हो गया हमारा S1 सॉल्यूशन सेट 0 यानी कि वेरीफाइड हो गया। इसी तरह हमने सेकंड आंसर भी इसका वेरीफाइड किया है, x की वैल्यू -3/2 है। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं 0 से काफी आसानी हुई, लेकिन अगर कोई 0 से डिफरेंट नंबर आता है तो थोड़ा सा प्रोसेस हमें करने में टाइम लग सकता है, जहन यूज होगा। और यहाँ पे x की जगह हमने वैल्यूज रखी हैं, इधर भी रखी हैं, तो ये दो टर्म तो बिल्कुल सेम है और जो यहाँ हो रहा है वही यहाँ पे हो रहा है आपके पास। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर होने के बाद 9/4 हो गया और 2 से 4 कैंसिल होके 2 नीचे आ गया और फिर ये दोनों वैल्यूज हमारी दोनों टर्म सेम हो गई और कैंसिल हो गई। इसी तरह यहाँ पे भी कैंसिल हो गई, यहाँ पहले की तरह 9 आ गया और यहाँ पे भी 4 आ गया और रूट से बाहर आने पे ये 2 + 3 आ चुका है और ऐड करने पे दोनों साइड 5 आ रहे हैं, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। तो S2 यानी कि सेकंड सॉल्यूशन सेट हमारा -3/2 आ चुका है। तो दोनों आंसर वेरीफाइड होने के बाद आपके दोनों आंसर सॉल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे। S = S1 यूनियन S2। तो S हमारा सॉल्यूशन सेट 2 आंसर आ चुके हैं। अगर कोई एक आंसर वेरीफाइड ना होता तो वो इधर नहीं लिखा जाता और नल सेट वो काउंटेबल होता। तो दोनों अगर नल सेट आंसर आते तो बहरहाल इसमें एक थोड़ा सा इस चीज़ की परेशानी ज़रूर है कि मुमकिन है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप कोई गलती कर चुके हों या फिर कोई क्वेश्चन में गलती हो, उतारने में गलती हो। तो इस चीज़ को आप लोगों के लिए ये टेंशन का ज़रिया बन सकता है। लिहाजा 2 में से एक आंसर या 3 में से या 4 में से एक आंसर अमूमन नल सेट होने के इम्कानात मौजूद होते हैं। लेकिन जब तक इसकी वेरिफिकेशन रूट वाले क्वेश्चंस की नहीं करेंगे हमें नहीं पता लग सकता कौन सा आंसर हमें वेरीफाइड होगा हमारा, कौन सा नहीं होगा। तो लिहाजा वेरिफिकेशन रूट वाले क्वेश्चन में कंपलसरी है, बोला नहीं जाता, बार बार कह रहा हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 3.4 की एक नेक्स्ट टाइप लेके आपके सामने हाजिर होंगे और इंशाल्लाह आपकी खिदमत में नई टाइप लाएंगे। तो उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।